चैतन्य सोशो कल्चरल सोसाइटी द्वारा विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में भगवान शिव पर केंद्रित योग कार्यशाला दिनांक 21 से 30 जून 2024। आज समापन कार्यक्रम में आप देखेंगे नृत्य रचना आदि योगी शिव, प्रशिक्षण एवं कोरियोग्राफी की सुमन कोठारी की। किसी भी कार्य को करने से पहले हम अपने आराध्य देव को मनाते हैं, तो मैं हमारे आए हुए मुख्य अतिथि श्री मुकेश शर्मा जी, सर प्रेम गुप्ता जी, सबसे निवेदन है कि आइए आइए। ये चलिए। हाँ, दादा भी चाहते ये भी चालू बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। आप सबसे निवेदन और श्री चंद्र माधव बारिक जी का पुष्प से सम्मान करेंगे डॉक्टर श्रुति मीठी बारिक जी। सुमन कोठारी जी का चैतन्य सोशो कल्चरल सोसाइटी के बारे में आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ। सन 2010 में स्थापित चैतन्य सोशो कल्चरल सोसाइटी द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित संगीत कार्यशालाएं, नाट्य प्रशिक्षण कार्यशालाओं जैसे प्रशिक्षण कार्यशालाओं, योग कार्यशालाओं और अंग संचालन प्रशिक्षण में युवाओं और बच्चों की स्वयं स्फूर्त उपस्थिति इस तथ्य का साक्ष्य बनी है कि इन वर्गों में सांस्कृतिक क्रियाकलापों से जुड़ने और समाज में सक्रिय रहने की उत्कृष्ट शिक्षा है। विगत वर्षों से सोसाइटी द्वारा संगीत, नाट्य, बैले, शास्त्रीय और लोक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशालाओं के अलावा बैले के विकास और प्रदर्शन भी किए गए हैं। संस्था ने अपने शैशव काल से ही अपनी छोटी छोटी लेकिन नियमित गतिविधियों से कला जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और एक अलग पहचान बनाई है। संस्था द्वारा विश्व योग दिवस 21 जून 2024 से योग प्रवर्तक भगवान शिव को केंद्र में रखकर योग कार्यशालाएं आरंभ की गई थी और इसके अंतर्गत योगाभ्यास के साथ साथ आदि योगी शिव नृत्य रचना तैयार की गई है। निर्देशकी बैले और कोरियोग्राफियों को नया रूप प्रदान करने का निरंतर प्रयास करती है और कोशिश ये भी रहती है कि संस्था से जुड़े कलाकार भी इसमें सम्मिलित रहें, चाहे कलाकार के रूप में हो या फिर कोरियोग्राफर के रूप में।
मैं पहले एक्सरसाइज के साथ साथ योगासनों का भी अभ्यास समय समय पर कराती हूँ। अतः योग विद्या मेरी पसंदीदा रही है और वर्षों से सोचती रही कि योग को बैले में किस तरह से शामिल करूँ। इसी तारतम्य में 2021 में ओम और अनहद बैले का निर्माण किया गया था, जिसमें योग और बैलों का समावेश था। 21 जून 2024 से योग प्रवर्तक भगवान शिव पर केंद्रित योग कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें एक विशेष बात ये भी रही कि योगासनों को रेखागणित की रेखाओं और कोणों के आधार पर कोरियोग्राफी करने का प्रयास किया गया है। सुश्री सुमन कोठारी को कार्यशाला का भार सौंपा गया और शिव जी पर नृत्य रचना तैयार करने को कहा गया। मैं अस्वस्थ होने के कारण कार्यशाला में समय नहीं दे पाई, पर मोबाइल पर मार्गदर्शन प्रदान करती रही और सुमन कोठारी के नेतृत्व में कार्यशाला में आदि योगी शिव नृत्य रचना तैयार की गई। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो योग रचना है ये किसी थीम पर आधारित नहीं है। ये सिर्फ योग और शिव को लेकर एक बैले का निर्माण किया गया है। निर्देशकी है डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक जी। नृत्य रचना आदि योगी। आज आप सबसे पहले देखेंगे योग, उसके बाद आदि योगी शिव। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले योग।
प्रस्तुति की दूसरी प्रस्तुति देखेंगे, आदि योगी शिव। योग संस्कृति में भगवान शिव को आदि योगी यानी प्रथम योगी के रूप में देखा जाता है, अर्थात ज्ञान और मुक्ति का स्रोत। आदि योगी का शाब्दिक अर्थ है प्रधान योगी या आदि गुरु। पुराणों में भी यही वर्णित है। शिव जी योग के प्रवर्तक हैं, इसलिए देवों को देव महादेव को आदि योगी कहा जाता है। मंच पर हैं सुमन कोठारी, वर्षा मालवीय, प्रियंका शर्मा, अनन्या यादव, अर्शिता मेहरा, आयुषी दुबे, ममता ध्रुवे, आयुष मीना। मंच परे हैं, संगीत में है संगीत इंटरनेट से। वेशभूषा वर्षा मालवी, अनन्या यादव, रूप सज्जा प्रियंका शर्मा, प्रशिक्षण एवं कोरियोग्राफी सुमन कोठारी, कल्पना है डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक। ध्वनि संचालन शानू चौकीदार, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी है श्री संजीव यादव। तो आइए देखते हैं आदि योगी शिव। Being in the present, a tribute to the god of time and death, Kala Bhairava.
Rajadhiraj Nataraj. Self-rating Shiva's feminism and masculinity. Ardhanarishwar.
विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में भगवान शिव पर केंद्रित योग कार्यशाला का समापन, जिसमें आपने देखा नृत्य रचना, योग और आदि योग। मैं मंच पर सभी कलाकारों से निवेदन करूँगी मंच पर आए। मंच पर थे सुमन कोठारी, वर्षा मालविया, प्रियंका शर्मा, अनन्या यादव, प्रशिता मेहरा, आयुषी दुबे, ममता ध्रुवे, आयुष मीना। मंच पर थे इंटरनेट संगीत इंटरनेट से था वेशभूषा वर्षा मालवीय, अनन्या यादव, रूप सज्जा प्रियंका शर्मा, प्रशिक्षण एवं कोरियोग्राफी सुमन कोठारी, संकल्पना थी डॉक्टर श्रुति कीर्ति पारिक जी की, ध्वनि संचालन था शानू चौकीकर, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी श्री संजीव यादव और कार्यक्रम का संचालन कर रही थी विभा श्रीवास्तव। मैं हमारे आए हुए अतिथि से निवेदन करूँगी कि वो मंच पर आए और पुष्प देकर आर्टिस्टों का स्वागत करें। वैशाली गुप्ता जी, प्रेम गुप्ता जी, नारी सर, प्रेम गुप्ता सर, प्लीज मंच पर आइए। वैशाली दी, रश्मि दी मंच पर आइए। सभी का स्वागत है, सभी आर्टिस्टों राम प्रकाश त्रिपाठी जी से निवेदन करूंगी कि वो सभी आर्टिस्टों का आप उनको भी उसका नाम लेते जाओ। अशिका, अनन्या, वर्षा, आयुषी, ममता दुबे, सुमन कोठारी, शानू चौकीकर, मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी कि 2 शब्द जरूर बोलें। इसके लिए तो मैं सबसे पहले त्रिपाठी सर से बोलूंगी कि वो इस सेंटर में यहीं से सब लोग मुझे लगता है कि बच्चों को भी सीट पे बैठ जाना चाहिए। ठंडक मिलेगी थोड़ी। सभी को नमस्कार। मित्रों, ये बहुत ही विरल संयोग है कि एक बहुत ही कलात्मक प्रस्तुति जिसमें योग के बहुत सारे आसनों को समाहित किया गया था, वो आज देखने के लिए मिली। साथ में संगीत के साथ भी उसका जोड़ किया गया। हमारे यहाँ कहा ही जाता है गायनम वादनम तथा नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते। संगीत की परिभाषा में गायन, वादन और नृत्य तीनों ही आते हैं, आप जानते हैं। और नृत्य में भी नृत्य और नाट्य 3 हिस्से होते हैं, जिसमें केवल अंग संचालन होता है और मुद्राओं का होता है और भाव प्रदर्शन होता है। ये भाव प्रदर्शन तक पहुंच जाते हैं तब नृत्य परिपूर्ण होता है। तो गायन, वादन, नृत्य ये तीनों से मिलकर के संगीत बनता है। धीरे धीरे हमारे समाज में विशेषज्ञता जो बढ़ती चली गई, क्यों तो सारी विधाएं अलग होती चली गई। नृत्य के भी कई सारे खंड होते चले गए। अपने मौसम के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, देश काल के हिसाब से अलग अलग नृत्य विधाएं बन गई। कहीं कथकली बनी, कहीं कथक बना, कहीं भरतनाट्यम बना, कहीं मोहिनीअट्टम बना। इस तरह से तमाम सारे नृत्य अलग अलग तरीके से बन गए। एक बहुत दिलचस्प बात यह है, संगीत का संबंध योग से क्या है। योग से संबंध यह है कि अगर आप योग को बहुत गंभीरता से योग के अंदर अध्ययन करें और पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि संगीत की सारी शब्दावली योग से निकल करके आती है। क्योंकि योग पहली आरोग्य विज्ञान के नज़रिए से कहा जाए तो ये पहला आरोग्य विज्ञान है। सबसे पहले काया को निरोगी रखने के लिए, और इसी के साथ बात को आयुर्वेद भी जुड़ जाता है। तो ये नैसर्गिक, हमारे शरीर की नैसर्गिक आवश्यकताओं, हमारे शरीर की नैसर्गिक मुद्राओं और हमारी नैसर्गिक जड़ी बूटियों, इन तमाम सारों से मिलकर के आयुर्वेद और ये योग और संगीत और नृत्य, इन सब का समाहार होता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से नहीं देखी जा सकती। ये सारे जीवन के अनुषंग हैं। इन अनुषंगों के साथ सारी चीज़ों को देखा जाता है। योग एक तरह से
मतलब आयुर्वेद भी हमारे यहाँ इलाज की परंपरा नहीं है भारत के अंदर। फिजियोथेरेपी अगर है तो आपके इसी के अंदर शामिल है। आपके हाथ पैर का दर्द है, आपके शरीर की जो व्याधाएं हैं, इन सब से मुक्ति का उपाय नृत्य में और योग में के अंदर है। सबसे पुरानी विधा योग विधा है, जिसने सबसे पहले मनुष्य को योग करना सिखाया, और वो भी बहुत विचित्र तरीके से विकसित हुई। जब मनुष्य विकसित हो रहा था जंगलों में, यहाँ वहाँ, तो कहीं पेड़ पे चढ़ना पड़ता था, उसको कहीं खाई में कूद करके निकलना पड़ता था, किस तरह तरह की अपनी अंग क्रियाएँ उसको करनी पड़ती थी। इन तमाम सारी अंग क्रियाओं को, जब मनुष्य का मानसिक विकास होता है, जब उसका मस्तिष्क विकसित होता है, जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है, तो इन सारी चीज़ों को सृष्टि की रिदम से बांधने की कोशिश करता है। जैसे नाद है, योग का ये शब्द है, अनाहत नाद है, ये भी योग का शब्द है। तो एक अनुरणन पूरे संसार में होता रहता है। जब कुछ नहीं आवाज़ होती है, अगर आप पूरी शांति के साथ सुने तो एक अनुरणन आपको सुनाई पड़ेगा। ये आवाज़ ग्रहों के एक दूसरे से चक्कर लगाने के लिए सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांड के अंदर घूमती रहती है। इस अनुरणन से ही हमारा संगीत निकलता है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के इस बहुत ही सुंदर ये रचनाएं देखने को मिली। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी, मुकेश शर्मा जी से मैं निवेदन करूँगी कि 2 शब्द जरूर बोलें। प्लीज़ प्लीज़, अच्छा लगेगा बच्चों को। भाई, हम तो ये मान के चलते हैं कि हम सब में सबसे विद्वान है राम प्रकाश त्रिपाठी। उन्होंने आपकी पूरे इसके कार्यक्रम की जो है जिस तरह से व्याख्या करी, वो शायद हम तो कर ही नहीं पाते। अगर ये नहीं रहते तो हम तो कर ही नहीं पाते, है ना। और दूसरा, उनका विषय भी ये रहा है, तो उन्होंने अच्छे से किया। लेकिन आपकी नयनाभिराम प्रस्तुति की मैं तारीफ़ करूँ, बहुत अच्छी थी। और जो आपके बीच में तालमेल था, उसकी तारीफ़ करूँगा। जिस तरह से आपने अलग अलग विभिन्न रचनाएं बनाई, वो मेरे लिए बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं उसकी भी तारीफ़ करूँगा। आप सबका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। और थिएटर में, नृत्य में, नाटक में, किसी में भी एक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो उसका ध्यान रखा आप लोगों ने, और आपने बहुत अच्छा किया। आपको सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे बीच में वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती रश्मि जी बैठी हुई हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि प्लीज़ वो आएँ और वो भी कुछ 2 शब्द बोलें। विशेषण लगाए हैं वो सबको निकाल दे। तो इन बच्चों को सबसे ज़्यादा मुझे ये कि जितनी मुश्किल मुद्राओं पर आप लोगों ने अपना संयोजन बनाए रखा, बैलेंस बनाए रखा, और उसके बाद भी, क्योंकि देखने में शायद हमको बहुत आसान लगता हो, लेकिन करने में उतना ही मुश्किल है। हम खड़े होकर के सिर्फ अपना पैर भी छूना चाहें और एकदम से मुड़ना चाहें तो नहीं कर सकते। उसके लिए शरीर को जितने अभ्यास की ज़रूरत है। सुमन, बहुत अच्छा किया, कोशिश आगे जारी रहे, और हमें ऐसे ही कुछ देखने को मिले। जैसे आप आदियोगी बोल रहे हैं, कृष्ण को भी योगेश्वर कहा जाता है। तो मेरी उम्मीद है कि अगली रचना आपकी ज़रूर कृष्ण पर होगी, और उसका नाम होगा योगेश्वर। तो बहुत बहुत बधाई, सभी लोगों को बहुत प्रणाम, और बहुत अच्छा लगा चैतन्य की ये प्रस्तुति। याद रखिए आप। थैंक यू। बुलानी सर से निवेदन है कि बुलानी सर प्लीज आएँ और बच्चों की हौसला अफजाई करें। हाँ, मैं उसकी हौसला अफजाई सुमन और सच में मंत्रमुग्ध करने वाली मनमोहिनी प्रस्तुति थी। और बड़ी बात यह है कि एक ज़माने में गांगी साहब का जो योगा केंद्र था, वहाँ जाते थे योगा करने के लिए, छूट गया। 30-40 साल हो गए, छूट गया। 15-20 दिन से फिर से कर रहे हैं योगा। और आज की योगा प्रस्तुति देख के लग रहा है कि नहीं, करते रहना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। बहुत प्रेरणादायी थी। और बहुत अच्छी बात ये थी कि आप लोगों के जो शारीरिक गतिविधियाँ थी, उसके साथ चेहरे के एक्सप्रेशन, आँखों के एक्सप्रेशन,
यानी उतने जैसे कहना चाहिए कि प्यार भरे थे, भाव भरे थे। और क्योंकि हम तो करें तो ढेर हो जाएंगे, लुढ़क जाए, लेटे तो खड़े नहीं हो पाए, खड़े हो तो लेट नहीं पाए। तो बहुत अच्छी प्रस्तुति। और श्रुति जी के डायरेक्शन में माधवराव इसमें नहीं, यहाँ देखा था, मायाराम में अनहद देखा था, अनहद देखा था। बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। और मेरी इच्छा थी, मैंने शायद ये इच्छा जाहिर भी की थी कि योग दिवस पे इसका हर साल प्रदर्शन होना चाहिए। और ये प्रस्तुति भी हर साल हर जगह होनी चाहिए, स्कूलों, कॉलेजों में, और जो भी फंक्शन होते हैं, और ख़ास करके जो डांस के फंक्शन हैं या सांस्कृतिक फंक्शन है, गीत के संगीत है, नृत्य है, उसमें ये प्रस्तुति अवश्य जोड़ी जानी चाहिए। बहुत अच्छी थी और सभी के बहुत अच्छे प्रस्तुतियाँ थी। इतनी अजीब अजीब इन्होंने वो की, शारीरिक मुद्राएं बनाई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। वरिष्ठ रंगकर्मी एवं निर्देशक श्री प्रेम गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो भी मंच पर आए और दो शब्द बोलना पड़ेगा। यस। मैं बहुत पुरानी बात याद करा दूं आपको, शायद आप लोगों ने चित्रलेखा का परफॉर्मेंस नहीं देखा होगा, आप सब बेंगलोर की थी वो, और योग पर उन्होंने बहुत काम किया है। हिंदुस्तान में पहली महिला थी जिन्होंने योग को लेकर के, बच्चों को लेकर के काफ़ी काम किया, और उसके 4 या 5 शो। हाँ जी, अरे वही तो आपको बता रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, मुझे मालूम है। तो योग पर हिंदुस्तान की पहली महिला थी जो कर्नाटक की थी, और बेंगलोर में ग्रुप चलता था। यहाँ मैंने जो काम देखा, तो मैं चित्रलेखा की कंपोजिशन देख रहा था, वो कंपोजिशन से मुझे मिली नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कंपोजिशन श्रुति या कोठारी जी ने जो की है वो अच्छी की है। इसमें कुछ कंपोजिशंस अद्भुत थी, जो मुझे लगता है कि फ्यू सेकंड में जो कंपोजिशन बदलते थे आप लोग, वो मुझे लगता है कि हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे, जो मेहनत बच्चों ने की है, जो आप लोगों ने की है, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो मुद्राओं का पद संचालन है, मुद्राएं और पद संचालन में फ़र्क है। मुद्राएं और उसके साथ पद संचालन अद्भुत था, अद्भुत संयोग था। योग जो है शब्द 2 शब्दों से मिलता है, योग जो रसायन शास्त्र में वो पढ़ाया जाता है, योग क्रिया है। और योग जो है हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी योग है ना, कहो हाँ है ना। तो जब नृत्य, कोई भी नृत्य हो, चाहे वो आदिवासी नृत्य हो, चाहे वो ट्राइबल नृत्य, मतलब चाहे वो लोक नृत्य हो, उसमें योग का समावेश है। और ये जो प्रस्तुति मैंने देखी और आप लोगों ने जो की, इससे पहले भी प्रस्तुति देख चुका हूँ, और एक प्रस्तुति मैंने अपने कैंपस में देखी थी आप लोगों को। अच्छा, बहुत अद्भुत थी। उसका फोटोग्राफ भी आज मेरी क्लास में लगा हुआ है, और मैं बच्चों को समझाता हूँ, बताते कि देखो इस तरीके से कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन नो डाउट बहुत अच्छी थी। धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा। अब मैं वरिष्ठ नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर श्रीमती वैशाली गुप्ता जी से निवेदन करूँगी कि वो मंच पर आएँ और बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। देखो भैया, बोलना तो हमें आता नहीं, लेकिन नृत्य की पहली परिभाषा है सर्कल। जो कभी भी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है वो है नृत्य, और आज तुम लोगों ने साबित कर दिया, सच में वो ख़त्म तुम जब चाहोगे तब ख़त्म होगा। स्टॉप तब होता है जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसमें सर्कुलर ऑफ मूवमेंट्स, वो चलता ही रहा। इसमें जो पोज लिया तुमने, उस पोज में भी एक नृत्य की बराबर म्यूजिक चलती रही, इसलिए वो ख़त्म नहीं हुआ। और इसको परिभाषित तुम लोगों ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र। हम सबके गुरु और वरिष्ठ कोरियोग्राफर श्री चंद्र माधव बारिक जी से निवेदन करूँगी कि वो भी हम सबका आशीर्वाद दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस नृत्य रचना की निर्देशक
डॉक्टर श्रुति कीर्ति बारिक जी से निवेदन करूँगी कि वो भी मंच पर आएँ और अपना आशीर्वाद कलाकारों को दें। पहले तो मैं सब कलाकारों के मतलब कोरियोग्राफी और ये जो भी मतलब हमने प्रस्तुति देखी उससे बहुत अभिभूत हूँ। मैं सोच नहीं सकती थी कि ऐसा भी कुछ मतलब इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। हमने कल्पना एक करी थी, सिर्फ मैं आई तो नहीं कभी क्लास में, पर ये कि एक मन में था कि रेखाओं को कोणों को लेकर रेखा गणित को थोड़ा सा यूज़ करें और योग के संग मतलब योगासनों के संग तो और योग हमारा पसंदीदा मेरा सब्जेक्ट रहा। और तो उसको हमने फिर सुमन से बोला कि कुछ उसमें कोरियोग्राफी करो और शिव जी को लेके, क्योंकि शिव जी योग के प्रवर्तक हैं। तो सिर्फ मैं मार्गदर्शन जैसा करती रही और थोड़ा सा आइडिया देती रही, मोबाइल पे ही बात होती रही। और उसमें सुमन ने जो करके दिखाया है और जो बाकी आगे से मेरी मेहनत करी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद देती। मेरी तो आंखों में कई बार आंसू आ गए तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं सोच ही नहीं पाती, आज मैं पहली बार ही देखा कि मतलब इतना भी ऐसा कुछ हो सकता है। अभी तो फोटो देख रही थी सिर्फ यूट्यूब में, और आज मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं जो चाहती थी, एक मेरे सामने में जो कल्पना थी वो थोड़ी सी मतलब सामने दिखी मुझे। और शिव जी भी नहीं दिखी मुझे, पूरी कल्पना पूरी मेरी कल्पना थी और शिव जी और गुप्ता जी बोलने में है ना हम लोग थोड़ा सा सोच लेते हैं, बोलने में थोड़ा सा और नहीं बहुत ही मतलब अच्छा मतलब और तो मेहनत दिख रही थी मुझे सामने। मतलब ये सिर्फ इन लोगों ने 26 तारीख से लेकर अभी तक करा है, मतलब बीच में हाँ शायद 3 दिन के अंदर और बस बहुत मेहनत और नहीं सबकी मेहनत दिख रही थी मुझे। मेरा बस ये था कि मैं कहती थी ये लोग करने लग जाते थे। इनका सपोर्ट सबका बहुत ज़्यादा है बहुत। और कोरियोग्राफी भी दिख रही थी जो मैं चाहती थी, आसन भी दिख रहे थे, कोरियोग्राफी भी दिख रही थी और जो चतुर्भुज और त्रिकोण और सब भी दिख रहा था मुझे, रेखाएं दिख रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे। पहला ग्रुप है जो आपका इस तरीके का काम कर रहा है, उसके लिए बधाई। सामने आके बोलिए ना गुप्ता जी, सामने आके बोलिए गुप्ता जी। अरे आप नहीं करते काम क्या गुप्ता जी सामने आके बोल दीजिए। मैं 2 मिनट और लेना चाहूँगी, 2 मिनट और लेना चाहूँगी। चैतन्य सोशल कल्चरल सोसाइटी आप सभी का आभार व्यक्त करती है। श्री राम प्रकाश त्रिपाठी जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री अशोक बुरानी जी, श्रीमती वैशाली गुप्ता, श्री प्रेम गुप्ता जी, डॉक्टर लता सिंह मुंशी जी, श्रीमती रश्मि जी, श्री चंद्र माधव बारिक, श्री राजेश नारायण श्रीवास्तव एंड प्रिंट तनिष्क डिजिटल मीडिया, कीर्ति पेरेंट परफॉर्मिंग आर्ट परिवार, चित्रांश भवन, चित्रगुप्त मंदिर कार्य समाज, आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। तो आप सब लोग का बहुत सारा धन्यवाद। इतना मैंने सोचा नहीं था बनाते हुए जितना आप लोगों ने बोल दिया कि ये सब ऐसे ऐसे कल्पना हो गई। बस मैंने सोचा कि हाँ ये हो सकता है वो हो सकता है, तो उस हिसाब से मैंने करना चालू किया। और बहुत सारा थैंक यू रानी माँ को, क्योंकि उनने अगर नहीं बोला होता तो मैंने ये काम नहीं किया होता। उनका इतना भरोसा है कि सुमन तुम कर लोगी, तुम कर लो कर लो कर लो। तो रानी माँ डरती थी कि रानी माँ हो जाएगा ना, मतलब कैसे होगा ये, कैसे पॉसिबल ही नहीं है, इसको करना सोचा ही नहीं था मैंने कभी। तो बहुत सारा थैंक यू रानी माँ, माधव दादा और आप सभी लोग का, और मेरे जितने भी ये साथी कलाकार हैं, इन लोग ने 3 दिन में मैंने बस झोंक दिया इन पर कि तुम लोग करना है करना है करना है, जैसे भी ये करना है। तो सब लोग सब कुछ छोड़ के आ गए मेरे पास और बहुत थैंक यू। सर आइए एक फोटो ले लीजिए फिर। थोड़ा आगे मुस्कुराते हुए